ऐसा घर देखने या ये देखने नहीं आता, मैं तो फैमिली देखने आता। आपकी फैमिली कैसे है और आप रोज का सब लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दो, अगर घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनके घुटने जल्दी जल्दी बदलवाने की बजाय उनके लिए लिफ्ट का इंतजाम करें। इसलिए हमारे घर में लिफ्ट लगवाई जाती है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो परेशान ना हो, उनके घुटने ना बदलवाने पड़े, पहले से ही उनके लिए उनका ख्याल रखा जाए, इसलिए हमारे घर में लिफ्ट लगवाई जाती है। हर घर में लिफ्ट मिलेगी आपको, चाहे वो मौसी का घर हो, चाहे बुआ का हो, मामी का हो, चाची को, सबके घर में लिफ्ट है। और फिर आपके स्टोर्स पे, आपकी फैक्ट्रीज को खोजा जा रहा था, तो वो तो बहुत बुरा लग रहा है उस समय। कोई प्रॉब्लम रहता है, सब आए हम दिखाएंगे ना, फैक्ट्री है, मुरैना भी है, बामोर भी है, वालमपुर भी है, ग्वालियर में भी है, सभी की फैक्ट्री है हमारी। तो किसी की फैक्ट्री आपको देखनी है, आप बोलो, हम दिखाएंगे आपको। नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है, किसी का कोई अगर नेशनल टीवी टेलीविजन पे ये बात कह रहा है कॉन्फिडेंस होगा जब भी तो हाँ, मतलब कॉन्फिडेंट थी वो, उसे मालूम तो है तभी बोल रही है, अदरवाइज कैसे दिमाग में आया कि मेरे पास सोलर की फैक्ट्री है, क्या ऑयल की फैक्ट्री है, जार की फैक्ट्री है, इसलिए बोल रही थी वो। अभी तो इसने सारी फैक्ट्रीज के बारे में बताया भी नहीं है, और भी बहुत कुछ है हमारे पास। देखिएगा ईडी आ जाएगी ज्यादा बताएंगे। पर सोलर वाली मौसी यही है, शहबाज को बताना पड़ेगा, सोलर वाली मौसी यही है। मैंने उसे बोला था कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी तो बिजली की कमी नहीं पड़ेगी, मेरी मौसी सोलर प्लेट 1 सेकंड में भेज देंगी। ऐसा क्या? हाँ जी, सोलर काम ही सोलर का है अपना। तो आप मेरे लिए हाल भेज दोगी ना? व्हाई नॉट, क्यों नहीं, सभी आप क्या वो चिप्स बनती हैं? चिप्स नहीं बनती है, पूरा इंस्टॉलेशन होता है, पूरा उसके वो है, डीलर है आपके पैनल्स वगैरह के, और ये आपके इन्वर्टर्स जो भी लगता है उसमें सबकी वो डीलर भी है। बट आप जैसे आंटी शुरू में जब मीडिया में इतनी सारी खबरें चल रही होंगी, बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा होगा, तो बहुत फिर ये पहली बार होगा ना इतना छपा है मीडिया में? नहीं, पहले से मुझे ये अंदाजा नहीं था कि लोग गलत भी छाप सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए मुझे। मैं शुरू से यही सोचती रही कि अब लूंगी, मैंने सोचा कि अब शायद खत्म हो जाएगा, ये लोग जो गलत कर रहे हैं उनको कोई आवाज उठाकर आएगा और उनको बंद कराएगा, लेकिन काफी टाइम तक इसके साथ ही बुरा चलता रहा, और मैं ये सोचती रह गई शायद अब बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा, और ऐसे पूरे 3 महीने निकल गए। बट वो तो फिर मतलब आप देखो शुरुआत में कैसे था और धीरे धीरे ट्रेंड चेंज होता गया, वो तो आप लोगों ने देखा होगा। बट एक टाइम ऐसा होगा जब ये बहुत रो रही थी, और घर में आपका क्या हाल था, अगर उस पर बताना चाहें, जब संस्कार को लेकर सवाल उठाए गए थे कि संस्कार माने दिए ऐसे? वो तो कोनिका जी तो हमेशा से नेगेटिव दिखाई गई है पिक्चर्स में, तो इसलिए मैं उनके लिए तो वो नेगेटिव है और हमेशा नेगेटिव रहेंगी, वो कभी पॉजिटिव नहीं हो पाएंगी। इसलिए मुझे उनको लेकर तो कोई सवाल नहीं था, लेकिन बस ये मेकर्स से था कि अगर ये रोती है, अगर अपना मन हल्का करने के लिए, तो रोने पर क्यों सवाल उठाए जा रहे थे, अगर हंसती है तो हंसने पर क्यों सवाल उठाए जा रहे थे, राम राम बोलने पर क्यों सवाल उठाए जा रहे थे, ये सब गलत था। वो कहीं ना कहीं तो अपने मन को हल्का करेगी ना। और जब वो आई तो मैं देख रहा था आप लोग उसका कंधा चेक कर रहे थे, चोट देख रहे थे, क्या लगी या नहीं? हाँ, वो घर के बच्चे रोते थे। मेरे भतीजे की जो बेटी है वो बहुत छोटी है, वो कहती थी आई विल टॉक टू अस नूर, वो आई विल टॉक टू अस नूर। बच्चे रोते थे घर के, तो बहुत बुरा लगता और था। पूछना खाना बनाना क्यों नहीं सिखाया? वो बिजनेस माइंडेड है और बिजनेस करना चाहती थी, तो बिजनेस में इतनी ज्यादा बिजी रही, तो खाना बनाना, तो जब घर में खाना बनाना पड़ेगा तो अपने आप ऑलरेडी आ जाता है। और हमारी भी भतीजियों को कभी खाना बनाना नहीं आता था, हमने क्योंकि हमने पढ़ाई पर पहले ध्यान दिया, दोनों ने एमबीए किया हुआ है, सिम्बायोसिस से एमबीए किया हुआ है, तो हम चाहते हैं खाना बनाने के लिए जब घर में और लोग हैं तो उन्हें क्यों खाने में बिजी किया जाए, जो काम और लोग कर सकते हैं, तो उसी काम में जो बिजनेस माइंडेड है उसको क्यों busy रखा जाए? ये बात तो बहुत ही अजीब है कि जिसको खाना नहीं बनाना आता उसको संस्कार नहीं। मैं लेकिन मैं इसको थोड़ी दूसरी तरीके से देखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी लड़के का संघर्ष किसी भी लड़की के संघर्ष से कम होता है, लड़की का संघर्ष हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादा होता है कि लड़के का संघर्ष घर के बाहर निकलने पे शुरू होता है, लड़की का संघर्ष घर से शुरू हो जाता है, घर के अंदर से शुरू हो जाता है, और उससे घर से बाहर निकलने के लिए पहला संघर्ष करना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग इतने अच्छे वेल फैमिली हो, सब पैसा रुपया सब कुछ है, तो पहला संघर्ष तो इसका घर में ही हुआ होगा कि जाऊं ना जाऊं, बिग बॉस में जाने देना है, नहीं जाने जब कोई भी लड़की अपने घर से बाहर निकलती है, अपने कंधे पर 3 घरों की इज्जत का बोझ लेकर निकलती है, वो उसके हाथ में ससुराल, मायका और ननिहाल, तीनों घर की इज्जत उसके हाथ में होती है, तो उसे बहुत हिसाब से चलना पड़ता है घर के बाहर निकलने के बट ये तो बहुत टैबू सी बात है ना कि लड़की निकल रही तो कंधे पे इज्जत लेके नहीं, लड़का भी लेके निकले, लड़का क्या खाली बैठे हैं? लिए। लड़कों के कोई इतना ये तो पितृसत्तात्मक वाला मामला है ना। कोई भी लड़कों से अगर कुछ गलत हो जाता है तो इतना ध्यान नहीं दिया जाता लड़कों के ऊपर, लेकिन एक लड़की के ऊपर बहुत सवाल उठते हैं। उसके मायके वाले भी उसकी पहचान है, उसके ससुराल वाले भी उसकी पहचान है, और उसके ननिहाल वाले के लोग भी उसकी पहचान है। आज सब लोग यही तो कहते हैं कि तानिया के मामा मौसी, तानिया के बुआ, तानिया के चाचा, मतलब उस लड़की के कंधों पर पूरी 3 घर की इज्जत का बोझ था, और उसने वो पूरा निभाया, और पूरे 3 महीने से ज्यादा निभाया उसने। वहां पर सब लोगों ने उसे कितना भी टारगेट किया, कितना भी परेशान किया, फिर भी वो अपने संस्कार नहीं भूली। और सबसे ज्यादा तारीफ आपकी बेटी की तो इसी बात के लिए हुई कि इसने आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे संस्कार दिए, उसने पूरा निभाया, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, और ऑलवेज मैं रहूंगी इसके लिए, बहुत प्राउड करती हूँ। इसलिए मेरी बेटी मेरे लिए स्टार है, थी और रहेगी। नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। मैं आज आपकी बेटी की वजह से मतलब लोग ग्वालियर शहर की जितनी चर्चा बीते दिनों में हुई आपकी बेटी की वजह से, इतना तो, और 4 महीने से हो रही है, लगातार रुकी नहीं रही है। हर मतलब पत्रकारों ने एक बीट बन गई, तान्या मित्तल बीट, उस पर जाकर के खोजना है। मुंबई में पेपराजी आगे पीछे घूम रहे, और ऐसा क्या हो गया कि मतलब आप पार्टी में जा रही हो तो खबर बन जा रही है, आज जल्दी आ जा रही, तो उसकी चर्चा में वैसे वापस क्यों आ गए थे आप जल्दी उस पार्टी से? एयरपोर्ट क्यों बोलते हैं? नहीं, मेरा ये था कि मेरा वहां पर अब जितना मेरा काम था वो हो चुका था। मेरा लास्ट जो कमिटमेंट था कि मुझे सक्सेस पार्टी में जाना है, पर हमारी फैमिली का ये था कि अब वो 105 दिन से ऊपर वेट कर चुके हैं, और उससे भी पहले हम लोग को वृंदावन दर्शन करने थे। मतलब हमारे संस्कारों में कोई कमी नहीं है। मैं वहाँ, मेरी फैमिली नहीं थी, तब भी मैं जैसे ही वहां से निकली सबसे पहले सिद्धिविनायक गई। यहाँ पर मेरी फैमिली को मैंने सोचा मैं नहीं बताऊंगी, चुपचाप वृंदावन दर्शन करके घर आऊंगी। उसमें भी मेरी फैमिली के आधे मेंबर्स मुझे लेने आ गए थे कि उनसे रहा नहीं जा रहा था, तो दर्शन करते ही सीधा, मतलब मेरे लिए, मैंने बोला था मेरा सबसे बड़ा मंदिर मेरा घर है,
मेरे भगवान यहाँ बैठे हैं, तो उनके दर्शन, उनका आशीर्वाद जरूरी क्या था। बोला था? कुछ और शब्द बोले थे ना कि स्वर्ग जैसा है घर। हाँ, स्वर्ग है, आपको लग रहा है स्वर्ग से कम? जिस घर में इतना प्यार मिलता हो तो वो हाँ। स्वर्ग जैसा ही है, अगर छोटा भी है हाँ। फिर भी वो स्वर्ग कहलाएगा। जिस घर में इतना प्यार मिलता हो, जितनी इज्जत मिलती हो, तो वो घर स्वर्ग कहलाता है, अगर वो छोटा भी है फिर भी। ये बात तो है, मतलब जो आपकी फैमिली बॉन्डिंग है वो सब देख करके तो मतलब, लेकिन ये थोड़ा सा बाकी लोगों को शायद ना समझ में आ रहा हो ना कि इस तरीके की बॉन्डिंग कैसे हो सकती है एक फैमिली में, जब न्यूक्लियर फैमिली का इतना ज्यादा चलन है। मौसी का ये, आप मौसी से पूछो कि मेरे फ्रेंड्स हैं या नहीं। मौसी इकलौती ऐसी है जो मेरे से कहती है, अच्छा तू अर्जुन से बात कर ले, अर्जुन घुमाने ले जाएगा। मौसा जी है तो मौसा जी मेरे को घुमाने ले जाते हैं। कि कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत ज्यादा लड़कों से बात करती हूँ, बहुत ज्यादा मेरे दोस्त हो। और मतलब मौसी इस बात की एविडेंट गवाह है कि मेरे दोस्त नहीं है, तो वो मेरे को धीरे धीरे कि भाभी के पास चली जा, अच्छा अर्जुन घुमा लाएगा, सब चीज मौसी मेरे को इसके बोलती जो थी। भी फ्रेंड्स हैं वो बिजनेस से रिलेटेड है, वो बिजनेस माइंडेड लोग हैं। बाकी ऐसे पार्टी वाला कोई भी फ्रेंड नहीं है इसका कि जिनके साथ ये पार्टी करने जाए या पार्टी करने का शौक हो। हमारे घर में इतने कार्यक्रम होते हैं कि हमें किसी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पूरा आपका फैमिली भी तो काफी बड़ी है, मतलब जब भी वहाँ ग्राउंड में सब इकट्ठा हुए थे। अभी तो आधे अभी तो अभी तो बहनें और आई नहीं, 3 बहनें बाहर अभी ये हैं। 2 मौसी, मतलब 2 बहनें हुई हैं, अभी मेरी 3 मौसी रह गई हैं। ऑल्दो सबसे ज्यादा बड़ा मुझे मीना मौसी ने किया। तो इसीलिए मौसी का नाम लिख कर आई। और ये जितने सारे कैरेक्टर्स बनाए वहाँ पे, उसमें सारे गुंटुआ, कल्पू काका, वो सब अच्छे बनाए थे, कोई बात करने के लिए तो ऑब्जेक्ट से बात करके भी आपका दिल बहला सकते हो, ये उसने एक नया सिखाया इतने सारे नेगेटिव लोगों के साथ अपना टाइम पास करना बहुत मुश्किल का काम था और इसने बहुत अच्छी तरह से उसको संभाला। मतलब पेड़ भी फेमस हो गया है कि जो निर्जीव चीज है, मतलब सॉरी पेड़ में तो ये आप जीव देखिए है, कि बिग बॉस हाउस के उसने निर्जीव चीजों में भी जान डाल दी। हाँ मतलब जो Toys, टॉयज हैं और उन सब हाँ। में। उसने हर चीज में जान डाल दी बिग बॉस हाउस की। नहीं ये सीजन तो मतलब हम जैसे, मैं तो चुनाव कवर कर रहा था और तमाम जगहों पे था, लेकिन चर्चा बहुत रहती थी। ये तानिया मित्तल और भी जितने भी लोग होते थे, तो चर्चा इस बार बिग बॉस की थी। ग्वालियर में तो बहुत ज्यादा थी, ग्वालियर में तो इतनी थी, मैं जहाँ भी जाती थी लोग ये कहते थे, अरे तानिया बहुत अच्छा कर रही है, तानिया कब आएगी, तानिया का ट्रॉफी लेके आएगी, वेट करो, और लेके आई है। वो फ्लिपकार्ट का कूपन हमें ही खर्च करना है, मौसी और मुझे। क्या मंगा रहे हो उससे आप? मौसी बताएंगी। मोबाइल तो लेंगे लेटेस्ट। अच्छा लेटेस्ट मोबाइल आएगा, ओके। अब आईफोन भी भगवा हो गया है ना। हाँ एप्पल ने लॉन्च तो किया है, बट अब सब ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपकी बेटी इतना रोई है, एकदम टैंकर बहा दी आंखों से, जो है एकदम अब थोड़ा ठीक लग रहा है। हाँ, अब बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पास है, साथ है, अब इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं वहाँ पे अंदर पे भी तो सब तो अच्छा ही चल रहा था, इसी के इर्द गिर्द चल रहा था चारों चीजें, ऐसा ये देखो अच्छा नहीं चल रहा था ना, उसे टारगेट किया जा रहा था कि वो किसी तरह से भी इंजर्ड हो जाए और उसको सिक रूम में चली जाए, मेडिकल रूम में चली जाए। आपका वीडियो बहुत वायरल हो जाएगा कि लोग आपको खोज रहे हैं, मम्मी कहाँ है, फोन पे किसी से बात कर रही थी तो उसका वीडियो वायरल हो गया, और चिट्ठी को लेकर के तमाम बहुत सारी बातें आपकी फैमिली तक गई चीजों को, तो वो तो खैर। लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ कि गेम है और उस गेम में तो कुछ भी किसी भी सीमा को लांघ जा रहे हैं, है नहीं? वो पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे थे कि मम्मी को खोजने में लगे हुए थे। ये उन लोगों की सोच है। जो सही बात है कि बहुत सारी चीजों को सही समय के साथ जवाब देना चाहिए। समय के साथ उनको हर